सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एम ऑफ वाई जो है वो फाइंड करते हैं। सो लेट्स फाइंड द एम ऑफ वाई। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एम ऑफ वाई। अगर यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास 0 एंड दिस विल बिकम वाई की वैल्यू 1 एंड 2/x। तो ये हो गया हमारे पास 2/x एंड दैट्स ऑल। एन ऑफ एक्स को चेक करेंगे तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि एन ऑफ एक्स क्या है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लॉग और 3 हमारे पास आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और log 3x से हमारे पास क्या आएगा 1/3x और 3x का दोबारा इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर y के टर्म्स है दिस विल बिकम 0। सो यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ देंगे। सो 3 और 3 विल बी कैंसिल। सो ये हो जाएगा 2/x। तो ये हो गया हमारे पास एम ऑफ वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स। तो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं वो एम ऑफ वाई और एन ऑफ एक्स में ही जो कन्फ्यूजन कर लेते हैं। तो अगर आप उधर गलत कर रहे हैं तो आपका ज़ाहिर सी बात है वो इक्वल नहीं आएगा। सो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस एम ऑफ वाई और एन ऑफ एक्स की कीजिए, ठीक है। जब फर्स्ट स्टेप आपका ठीक होगा तभी आप आगे जो है कैलकुलेशन ठीक कर पाएंगे। सो नाउ आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो इस एग्जैक्ट वाले को मैं हटा दूंगी ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ज़्यादातर एक जगह पे रहे। सो यहाँ पर जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एम डी एक्स को प्लस एन डी वाई को, ठीक है, इक्वल टू 0। सो अगर हम लोग एम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² डी ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस जो है हमारे पास जो y है वो हम लोग उसको तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते तो y को जो है हम लोग बाहर निकाल देंगे, 2y बाहर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1/x एंड डी ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है y के टर्म्स को लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास y के टर्म्स आ रहे हैं, ये रहा। तो ये हो गया 3 और 1/y एंड डी ऑफ y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास पूरे का पूरा फॉर्मूला। मैंने दोनों के फॉर्मूलेस को एक साथ लिख लिया है। किसी को एक साथ प्रॉब्लम है तो वो अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x3 डिवाइडेड बाई 3 विल बी कैंसिल प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ y। नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, वी विल यूज log x प्लस 3 नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, log ऑफ y यूज़ कर लेंगे हम लोग और इक्वल टू कांस्टेंट का c। अगर यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है एंड दिस इज अवर लास्ट सोल्यूशन एंड दैट्स ऑल। हमारा जो सोल्यूशन है वो आ चुका है, बहुत ही इजी पीजी था। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप और कितना अच्छा कंटेंट दे हैं, जल्दी कीजिए। और साथ में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट हम लोग कौन सी बुक या कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें ताकि हमारे पास जो है जो रिक्वेस्ट इतनी सारी आई हुई थी वो तो बस अभी पूरी हो जाएगी हमारे पास। तो देखते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट किस चीज़ की आती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कौन सा करें, ठीक है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ मैं आ गई हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर और यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा फंक्शन है। सो लेट्स ट्राई द एम ऑफ वाई कि एम ऑफ वाई यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए एम ऑफ वाई का ये वाला टर्म भी है ये वाला टर्म भी है तो लेट्स इंटीग्रेट दिस। अगर वाई को हम लोग यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई और वाई बाय एक्स हो जाएगा। सो अगर हम लोग वाई को इन चलो पहले लिख लेते हैं y प्लस वाई बाई एक्स एंड प्लस ये कॉज है y ऐसे ही रहेगा। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y सो ये क्या हो जाएगा, ये y का हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगी एंड ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। एंड कॉस का क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँगी, मैंने इंटीग्रेशन गलती से बोल दिया है। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस का क्या आता है माइनस साइन ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एम ऑफ वाई। नाउ एन ऑफ एक्स चेक करते हैं। तो एक्स है 1 आ जाएगा, लॉग एक्स है 1/x आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है x है x का 1 आ जाएगा एंड साइन ऑफ y विल बी एज इट इज। सो m ऑफ y इक्वल टू n ऑफ x सेटिस्फाई कंडीशन। नाउ करते हैं इंटीग्रेशन, चलिए चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ।
हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन, यानी एम डी ऑफ एक्स प्लस एन लिख रही थी, देखिए बोला क्या और लिखा क्या, एन डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग एम को इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें वाई के जो टर्म्स होंगे उनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये हो जाएगा हमारे पास, वाई को बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा वाई बाहर, और ये हो जाएगा 1 + 1/x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, और कॉस के लिए हम लोग अलग इंटीग्रेशन यूज़ कर देंगे, प्लस लगाएं। अच्छा, ये तो कुछ ज़्यादा ही मैंने कंजूसी में लिख लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस डी ऑफ एक्स लगाना था, देखिए ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ वाई। तो कॉज ऑफ वाई को भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो कॉज ऑफ वाई को बाहर ले आएंगे एंड 1 को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स प्लस एन, जिसमें हमारे पास y हो बट x ना हो। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, तो इधर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा y, और अगर हम लोग जो है 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x। ये हो जाएगा x प्लस 1/x, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, क्या आ जाएगा log ऑफ x प्लस cos y, 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, प्लस या फिर हम लोग इक्वल टू कांस्टेंट लगा लेंगे एंड दैट्स ऑल। हमारे पास और कुछ भी नहीं है करने को, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, इसकी जनरल सोल्यूशन हो गई है या फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो होप कि आपको एक्सरसाइज अब इजी लग रही होगी। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें सॉल्व की है, न्यू जो है हमने इसमें इक्वेशंस भी सॉल्व किए हैं, अलग अलग टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए हैं। तो होप कि अब आपको जो है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग एम ऑफ वाई देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज एक्स का टर्म है, ये वाई का टर्म है। 2y से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2y है एंड साथ में जो है साइन 2x भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, नाउ n ऑफ x को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर है हमारे पास। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा हमारे पास, पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ार 4 साइन ऑफ एक्स, और अगेन साइन को इंटीग्रेट करूँगी तो कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास 4, तो अगर मैं यहाँ पर देखें कॉस का जो है कॉज और साइन का फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 साइन 2 ऑफ एक्स। और इसके लिए जो है आप लोग को फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारे वही फॉर्मूले यूज़ करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं। तो आप इसके लिए चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर डेरिवेटिव का कौन सा है 5 और कौन से हैं और मुझे याद नहीं आ रहे, और भी बहुत सारे, तो आप लोग का प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर हम लोग देखें तो दोनों की दोनों ही इक्वल हैं, तो हम लोग जो है आगे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेट्स इंटीग्रेट द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इन दोनों के रूल्स याद रखिएगा। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन में m, यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें 3x² है, तो अगर हम लोग 3x², इसको मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास x³ डिवाइडेड बाई 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, इधर d ऑफ x लगाना पड़ेगा बिकॉज आगे y आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2y को बाहर निकाल लेंगे और साइन 2x को हम लोग अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस अगर हम लोग n को देखें तो 3y² को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³, 3 और 3 कट जाएगा तो बस मैं वो नहीं लिखूँगी, इसको हम लोग बहुत दफ़ा लिख चुके हैं। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ y। साइन 2x का फॉर्मूला है हमारे पास साइन
2x को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है cos 2x, और जो एंगल में होता है वो नीचे डिवीजन में भी आ जाता है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, तो इसको हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और 2 विल बी कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा 3y², तो ये हो जाएगा y³। वो 3 को मैं नहीं लिखूँगी, वो वैसे भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, तो आंसर विल बी व्हाट, x³। और यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस कॉज साइन का इंटीग्रेशन, कॉज माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास y cos 2x प्लस y³ इक्वल टू c, एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन। और नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।